वहां से आवाज है या थोड़ी सी सांस भी ले, उससे भी हमें पता लग जाता है। अगर अच्छी कंडीशन में होगा, अगर बात करेगा तो हम यहाँ पर सुन पाते हैं। हमें इसके लिए ये दिए हुए कानों में लगाने के लिए हम सुन पाते हैं और उसको हम जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है, तो आज की डेट में तो लोग अपने घरों में भी फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे घरों में आए दिन आगे लगती रहती है, तो ये इंसिडेंट स्टेज के लिए है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी आग हो तो मैं सिलेंडर लेके जाऊंगा, एक्सटिंग्विशर लेके जाऊंगा, आग बुझाऊंगा, वो बुझने वाली नहीं है। इंसिडेंट स्टेज के लिए ये चीज है। ये इंसिडेंट स्टेज में ही काम आती है। जो ही थोड़ी सी आग हो, इससे हम बुझा सकते हैं। कैसे बुझाएंगे? आपके स्कूल में भी लगे हैं। क्या आपको चलाने आते हैं? कितने लोगों को चलाने आते हैं? हाथ खड़े करें। चलो कुछ तो है, लेकिन आप सबको मैं दोबारा यहाँ पे एक बार सिखा लेता हूं। नजर आ रहा है सबको? ये देखिए, इसको ऐसे उठाने के लिए दी है, लेकिन दबाना नहीं है। उठाने से पहले सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, इसकी सेफ्टी पिन होती है, ये वाली पिन। ये सेफ्टी पिन क्यों बताया जाता है इसको? क्योंकि ऐसे में आपसे बात कर रहा हूं, प्रेस कर लूंगा तो ये वेस्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा और स्प्रे इसको जैकेट हो जाएगा और खत्म हो जाएगी। इसलिए इसमें प्लास्टिक का पीस फंसा के रखा है और ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक इस पिन को हम निकालेंगे। इसलिए इसको सेफ्टी पिन नाम दिया गया है। सबसे पहले हमें सेफ्टी पिन निकालना है, लेकिन सेफ्टी पिन निकालने के लिए भी कुछ को तो यहाँ से सील लगी होती दांत जैसी, कुछ को ये प्लास्टिक का दिया है। तो इसको पहले तोड़ना है। खींच के ऐसे झटका दोगे, ये टूट जाता है। या इस साइड से अगर वायर लगी है तो उसको अपने ऐसे हाथ से भी मरोड़ोगे तो निकल जाती है। सेफ्टी पिन निकालने के बाद ये बाहर खेत में, उसके बाद इसको ऊपर उठाए, लेकिन हाथ को दबाना नहीं है, सीधा ऐसे उठाना है। और इसके बाद ये पाइप खोलनी है। ये नोजल जो इसकी ना, इसको खोलने के बाद इसकी डायरेक्शन जो दे रही है बेस ऑफ फायर, ये याद रखना। कई लोग क्या करते हैं, फ्लेम्स के ऊपर है, जैसे आग यहाँ किसी चीज में लगी है और फ्लेम ऊपर है, तो मैं इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखूंगा, वो आग नहीं बुझेगी। हमने देखना कि आग किस चीज में लगी, बेस कहाँ है फायर की, उसकी तरफ डायरेक्शन करके इसको प्रेस करना है। सिंपल। इसको जब प्रेस करोगे, इसमें से ड्राई केमिकल पाउडर निकलेगा। ड्राई केमिकल पाउडर उस पर पड़ेगा और वहीं पर आग खत्म हो जाएगी। और अच्छी खासी इस स्टेज में, इतना नहीं कि बिल्कुल थोड़ी सी आग, अच्छी खासी आग भी ये बुझा लेता है। लेकिन जब हम तरीके से इस्तेमाल करेंगे, पहले ही निकाल के प्रेस कर देंगे, वो आधी वेस्ट हो जाएगी और इसमें 25 से 30 सेकंड टोटल इसकी टाइमिंग होती है निकलने की। लेकिन वो 30 सेकंड हमारे लिए बहुत ज्यादा है। उस 30 सेकंड में बहुत अच्छी आगे बुझा लेता। हम प्रैक्टिकली करते रहते हैं। और इसमें बहुत सारी किस्में और भी आती है। ये ड्राई केमिकल पाउडर वाला है, CO2 आता है, फोम आता है, वाटर टाइप आता है। लेकिन चलाने का तरीका तकरीबन सबका यही होता है कि को आलम जो है ऊपर से होता है, घुमाने वाला वालू बना होता है और उसकी सेफ्टी पिन ऊपर से नीचे की तरफ होती है। वो निकालो तो चलाओ। उसके अलावा हमारे पास स्प्रे है, कटर है। ये इसको आगे को घुमाओ। ये जो है चेन सा है, ये लकड़ी काटने के काम आता है। जैसे लोग जंगलों में काटते हैं, हम उसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए होता है, कई जगह कई लोग फंसे हैं, दरवाजे की साइड आग है या कोलैप्स होगी ये बिल्डिंग, हमें उनको विंडो काटना है, उनको बाहर निकालना है, बस स्टार्ट चलाना है। तो उस वक्त हम कटिंग करके उस चीज को बाहर, उन जो विक्टिम अंदर होगा उसको बाहर निकाल सकते हैं, या आग बुझाने के लिए अंदर जाना हम जा सकते हैं। उसके अलावा ये स्टार्ट कर लो, जोड़ लो। ये स्प्रेडर और कटर है, ये दो चीजें हैं। ये बहुत हैवी है, ये बहुत काम आती है। एक तो बच्चों को ठीक आती है, इससे काम भी आता है। उसके अलावा यहाँ पर इस्तेमाल जो होता है, एक्सीडेंट में होता है। जब भी जो गाड़ी खुला होती है, आपने एक्सीडेंट हो जाता है, आपने देखा होगा 3 मिनट कैसे लोग फंसे रहते हैं अंदर, उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ दो चीजें हमारे एक स्प्रेडर है, ये स्प्रेड करता है। अगर उसको घुमाएंगे बीच में, तो ऐसे चोरा कर देगा, उसको फूल खोल देगा और हम उसको बड़ी आसानी से बाहर निकाल पाएंगे। और दूसरा कटर है, उसमें बहुत हरी लोहा भी कर देता है, उसको चला के दिखाओ। ये किसी चीज में बनाएंगे, ये का स्प्रेड होगा ताकि हम उसको बड़ी आसानी से एक इंसान को बाहर निकाल सकते हैं, चाहे वो फ्री है चाहे वो गाड़ी है। यहाँ पर भी हमें मेरी दोस्ती कितना हो जाएगी, बड़ी आसानी से हम इंसान को बाहर निकाल सकते हैं। और ऐसे ही दूसरा है, कटर है, इसमें भाई आपको चल
दोनों सिलसिले वालों में ये चीजें हमें काम आती होंगी जहाँ पर हमें मजबूरी हो, चाहे वो घर में बिल काटने के लिए या स्प्रेड करने के लिए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए तो कुछ लोगों के काम आते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है बेसिक आप पूछ सकते हैं, कोई भी 5 मिनट का क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। और ऑक्सीजन जो मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, उसके अलावा एक सिंपल एक चीज आपको बताऊंगी जो हमारे घर में हम आयोजन करते हुए रहते हैं। जब हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते वक्त जो तड़का वगैरह लगाते हैं, कई बार देखा होगा हमने कि उसमें आग लग जाती है तेल में, तो हम क्या करते हैं उसको, अगर पानी डालेंगे और ज्यादा फ्लेम बनते हैं तो क्या करते हैं उसके कुछ उसको ढक्कन लीड उसके ऊपर डाल देते हैं। वो क्या काम करती है, ये ढक्कन क्या काम करता है, ऑक्सीजन बना देता है। क्योंकि आए ना हमारे घर में ऐसे ज्यादा बहुत सारे होते हैं, जब भी ऐसे आग तेल में आग लगी हम ढक्कन उठा के उसके ऊपर डाल देते हैं। इसको लो, इससे मोटर भी कोई है आपके पास लाए, वो भी काटे दिखाएंगे, ये देख लेगा। पहले खोल बड़ी आसानी से काट लेता है। बड़े आसानी से ये चीजें काटने का, ताकि उसको हम अगर आगे ब्लेड ढूंढने पड़ेंगे तो मुश्किल हो जाता है। तो खास करके जब गाड़ी कहीं क्रैश हुई हो तो वहाँ पर काटने के लिए हमें उस आई ब्लेड से काम नहीं चलता है। हैवी इक्विपमेंट भी हमें वहाँ पर चाहिए ताकि हम जल्दी से उन लोगों को बचा पाए। अब हम आपको आग जलाकर कैसे बुझाते हैं वो भी दिखा लेते हैं। साइड है ना आगे है कुछ क्या मेरे हाथ में कुछ था। अगर यही चीज घर में हो जाए हम भाग जाएंगे, पता नहीं। तो हमें ऐसा करनी क्यों नहीं, आग मेरे हाथ में आग क्यों नहीं लगी, वो बात नहीं करा। सबसे पहले सुनिए आप, ये आग मेरे हाथ में क्यों नहीं लगी। ऐसा नहीं कि आप, मैंने पहले बता दिया घर में जाकर एक एक्सपीरियंस करना बैठो और अपना हाथ जला लो या घर को नुकसान करो, ऐसा नहीं करना है। पहले ये समझो मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। जो एलपीजी सिलेंडर में एलपीजी गैस भरी हुई है वो प्रेशराइज करके भरी होती है, प्रेशर से भरी होती है। जब ये बाहर निकलती है प्रेशर से ही निकलती है, तो इसमें एक गैप बना होता है। जहां ये प्रेशर से बाहर निकल रही है वहां पर आग नहीं होती है। और एलपीजी जो है, जो गैस इसमें होती है हमेशा ठंडी होती है, ये गर्म नहीं होती है। ये आगे आके जब आग इसको हीट मिलती है उसके बाद मिक्सर बन के आग बन जाती है। तो अगर आगे से थोड़ा सी भी आगे से ऊपर अंगूठा या उंगली लाऊंगा मैं, फिंगर मेरा जल जाएगा। हमेशा इसको मैंने देखा, आपने देखा मैंने इधर साइड से लाया और इसको दबा लिया, तो उसको दबा लिया, ऑक्सीजन बंद होगी, आगे से ऑक्सीजन मिलनी बंद होगी, आग बुझ गई। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी पाइप के पास आग हो तो हम उसको बुझा लेते हैं। कई बार मिलती है लोगों को यहां से ही ज्यादातर आग यहीं से लगती है। वो आपको बुझा के दिखाए, वो भी हाथ से भी बुझ सकती है, लेकिन आपको हाथ से, मुझे पता है हाथ से बुझाना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, उसको हम कार्टून से बुझाएंगे। चाहे आपके पास बेडशीट है, घर में कंबल है, कोई भी कपड़ा है। यहाँ पर भी हमने कपड़ा लाया, दिखाना जरा। ये कपड़ा आपकी स्कूल से लाया हमने, छोटा सा कपड़ा है, हालांकि ये कॉटन नहीं है, जो प्योर कॉटन कपड़ा होता है वो नहीं है, सिल्की जैसा कुछ भी है, लेकिन कपड़ा है हमारे लिए इतना ही काफी है। इसको गीला क्यों कर रहा हूं मैं, इसको गीला करने से इसकी आग नहीं बुझती है, आग इसकी ऑक्सीजन बंद करने से, इसको लिपेटना मैंने ऑक्सीजन बंद करनी है। लेकिन गीला इसलिए करना है जब तक हम इसको लिपेटेंगे, लिपेटते लिपेटते हो सकता है इसमें आग लग जाए, ये खुद न जल जाए, इसलिए हमें इसको गीला करना है। जब भी ऐसा हो कोशिश करनी है कि हम पहले इसको गीला करके एकदम इसको लिपेटेंगे, और लिपेटना भी बड़े तरीके से है, वो मैं आपको दिखाता हूं।
काम किया है। ये उंगली से भी पूछ सकता है, लेकिन आपको उंगली से बाद में दिखाऊंगा, मैं पहले इसको कांटे से दिखा लूँ। ये कांटे पकड़ लिया, आगे से नहीं जाना है, हमेशा इसके पीछे से जाना है और थोड़ा सा ऊपर से ही रखना है ताकि कहीं फ्लेम मेरे मुंह पर ना आए। ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये देखिए। कोई खतरा नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, आगे से नहीं जाना है और हवा का भी ध्यान रखना है। कई बार हवा आगे से इधर को आ रही है तो आपको उस साइड से जाना है, उस साइड से नहीं जाना है जहां की तरफ गैस आ रही है, उस साइड से नहीं जाना। जैसे गैस आगे की चल रही थी तो मैं बैक से जाकर और तो कपड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर भी आया और एकदम प्लेट के इसको जो भी लपेटेंगे हम, उसकी ऑक्सीजन बंद हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, ऑक्सीजन बंद कर दी, सिंपल है। और यहाँ से भी उंगली से बंद कर रहा हूँ, यहाँ से पूछ जाती है, वहां से पूछ जाती है। ये बड़ा आसान तरीका, लेकिन इसी आग की वजह से हमारे घर जल जाते हैं, पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती है और हमें नॉलेज नहीं होता है। इसलिए आज के बाद खुदा ना खासता कहीं कोई ऐसा हादसा हो जाए, हम लोगों को ये करना है और अपने घर में जो बड़े हैं उनको भी समझाना है कि ऐसे करते हैं। हमने ऐसा सीखा है अपने पापा से, अपने बड़े भैया से, अपनी माता से, सबके साथ ये बातें शेयर कर रहे हैं जो भी मैंने आपको बताई। तो सर किसी का कोई क्वेश्चन? इसे पहुंचाने से किसी कोई इंसान अवेयर हो जाए, इस पर अमल करे और उसका किसी एक का भी घर बच जाए, किसी एक की जान बच जाए, हम समझेंगे हम सफल हो गए। तो ये सबकी जिम्मेवारी है, हम इस मैसेज को आगे बढ़ाएं, सबका जारिया समझकर, क्योंकि आप लोगों को पता है जो अच्छी बात आगे तक पहुंचानी वो सवाब का काम है नहीं? तो आप सब लोग करोगे। थैंक यू सो मच।